हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा यूट्यूब चैनल है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके तहत मैं आपके सामने अनिल कुमार बेडवाल मैथ के टॉपिक जो आपको करवाए जाएंगे। जैसा आपको पता है बेटा, 120 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, जिसके लिए टाइम जो आपको दिया है वो 2.5 आवर है बेटा। और जो मार्क्स हैं आपको दिए गए हैं 300। 120 क्वेश्चन, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 और 5 मार्क्स का आपका, यदि करेक्ट आपका क्वेश्चन है तो। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.83। तो मैथ के जो टॉपिक आपके +1 और +2 के लगभग वे सभी टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे बेटा। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मैथ का जो पोर्शन है उसमें 120 क्वेश्चन आपके ओनली मैथ के आएंगे। जो आपका टॉपिक रहेगा वो +1 और +2 का रहेगा। सारे जो आपके चैप्टर है +1 और +2 को वो आपको कवर करने पड़ेंगे अच्छे से। तो आज जो हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं +1 का है, ताकि +1 के जो बच्चे अब एडमिशन लेंगे वो भी साथ साथ तैयारी कर सकें। तो +1 का जो टॉपिक हम उठा रहे हैं वो है सेट। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपने जो +2 कर ली उन बच्चों ने पढ़ा हुआ +1 में। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे? ए जैसे कैपिटल नोटेशन में जो आपका सेट है वो लिखा जाता है, जो एलिमेंट्स हैं वो करली ब्रैकेट में आते हैं बेटा, आपको पता है। अब जैसे 1 2 3 4 ऐसे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 अरेंजमेंट जो देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3। जैसे मैं यहाँ पे यदि अरेंजमेंट ऐसे ले लूं 5 4 3 फिर 8 9 1, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट। अब सेट को दर्शाने के दो ढंग किए थे आपने, एक तो रोस्टर फॉर्म और दूसरी जो रोस्टर या फिर इसका दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म है। इसके अंदर जो एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 जैसे हमने लिख दिया, टेबल के रूप में लिखे जाएंगे नाम से जैसा प्रतीत हो रहा है। और दूसरी थी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं इनको हम नोटेशन दे देंगे, जैसे x, और x के ऊपर जो कंडीशन है वो कहां से कहां है बेटा, 4 तक, यानी 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x और 4 से लेस देन इक्वल टू होगा। और x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। यह आपकी दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद जो आपने किए थे इसके जो टॉपिक है, मेनली इसकी दो टाइप है। एक तो फाइनाइट सेट, ए सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो। जैसे 1 से लेके 100 तक दे दिया, हमें पता है यहाँ 100 तक जाना है हमें, तो एलिमेंट्स आर काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और एक है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में अनकाउंटेबल एलिमेंट होंगे। ए सेट हुज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, जैसे 1 2 3 4 5 ये वाले दे दिए, तो ये आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट। क्योंकि हमें यहाँ ये नहीं पता कि एंड कहाँ होगा बेटा। अब उसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट है आपका एम्प्टी सेट, वॉइड, या फिर इसको नल सेट भी बोलते हैं। हाँ जी, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो वो सेट क्या होगा, एम्प्टी या नल सेट, यानी फाई से डिनोट करते हैं बेटा इसको, PHAI, फाई लिखा जाता है। अब फाई है एम्प्टी सेट, आपको बता दिया। उसके बाद आता है सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट में ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। उसके बाद देखिएगा कंपेरेबल कब होंगे दो सेट? इफ ए के जो एलिमेंट हैं या तो बी में हो या फिर बी के जो एलिमेंट हैं वो ए में हो, ए कंटेंड इन बी या फिर बी कंटेंड इन ए। टू सेट्स आर कंपेरेबल इफ ए कंटेंड इन बी और बी कंटेंड इन ए। इक्वल सेट कब होंगे? दो सेट इक्वल कब होंगे बेटा? जब ए और बी में सेम एलिमेंट हो। उसके बाद आपने किया था बेटा, जैसे यहाँ एक चीज और बताना चाहूँ, यहाँ यदि वन लें तो वन बिलोंग्स टू ए करता है, ये बिलोंग्स का साइन है। जो एलिमेंट है आपके वो बिलोंग्स करते हैं सेट में, और एक सेट जो है दूसरे सेट में कंटेंट या तो ए सबसेट होगा बी का या फिर ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। हाँ जी। उसके बाद जो हमने टॉपिक किए हैं, जैसे सेट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या देखिएगा। सबसेट, जैसे एक सेट लिया बेटा हमने, यहां पे मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूं। ए सेट डेफिनेशन ये गई, बी इज सबसेट ऑफ ए इफ all element of B are in A। ए के एलिमेंट जैसे मैंने वन ले लिया, ओनली वन, तो इसका सबसेट जो होगा यहाँ पे वो क्या क्या होगा बेटा? या तो ये खाली होगा या फिर ओनली वन होगा। उसके बाद यदि ए के अंदर हमने दो एलिमेंट लिए बेटा 1 2, तो जो सबसेट बनेंगे आपके वो क्या क्या बनेंगे देखिएगा, 5 या फिर ओनली 1 या फिर 2 या फिर 1 2। हाँ जी। उसके बाद ए जैसे हमें दिया है 1 2 3, तो सबसेट जो बनेंगे आपके क्या बनेंगे बेटा? या तो ये खाली होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 1 2 होगा, पेयर में 1 3 होगा या फिर 2 3 होगा या फिर 1 2 3 होगा। हाँ जी। यदि हम अब केसेस देखें, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यदि एक एलिमेंट है तो सबसेट आपके 2 की पावर 1 बन रहा है, यदि 2 एलिमेंट है तो सबसेट 2 की पावर 2 बन रहे हैं, और यदि 3 एलिमेंट है तो जो सबसेट है वो 2 की पावर 3 बन रहे हैं। अब इसी तरह हम चलते रहेंगे बेटा, लाइक एज वी से दैट इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स देन सबसेट बी 2 की पावर n। अब देखिएगा ये तो हमने किया सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, यहां ए बी के इक्वल भी हो सकता है सबसेट में। देखो 1 2 1 2 पड़ा है, 1 2 3 1 2 3 पड़ा है। प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी नहीं आएगी। ये जो एलिमेंट लिए हैं आपने, A set B is called proper subset of A if all element are in of B are in A। मतलब B जो है वो इक्वल नहीं आएगा। जैसे यहाँ लिखें तो B सबसेट है A का, इक्वलिटी भी बन गई है, और यहाँ पे ऑलवेज B के जो एलिमेंट होंगे वो A से कम होंगे। यदि A में जैसे यहीं से देखें आप एक एलिमेंट दे रखा है, तो प्रॉपर सबसेट जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? या तो ये खाली होगा, 1 नहीं होगा। ए जैसे दे रखा है 1 2, तो प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा बेटा? या तो ये खाली होगा या 1 होगा या 2 होगा, 1 2 नहीं आएगा, यानी ये नहीं आएगा। ए जैसे 1 2 3 दे रखा है बेटा, तो प्रॉपर सबसेट जो होगा आपका या तो ये खाली होगा या 1 होगा या 2 होगा या 1 2 होगा या 1 3 होगा, और या फिर 3 भी तो था ना यहाँ पे, 1 2 3 भी था बेटा, या फिर 2 3 होगा। हाँ जी। तो ये आपके बनेंगे टोटल। देखिएगा यदि मेथड क्रिएट करें, यहाँ पे 2 की पावर 1 -1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 2 -1 लिख सकते हैं, दो एलिमेंट तो, और यहाँ पे 2 की पावर 3 -1 लिख सकते हैं।
इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट्स होंगे तो जो प्रॉपर सबसेट होंगे 2 की पावर n-1, ये मेथड बन गया आपका। जैसे यहाँ 2 की पावर n बना, अब ये सेट है 7 एलिमेंट दे दिया तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट भी 2 की पावर 7 माइनस में 1। तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है पावर ऑफ सेट का। यहीं से बता दूं, पावर ऑफ सेट और सबसेट में थोड़ा डिफरेंस है। पावर ऑफ सेट मीन क्या है, जैसे हम कोई सेट दे रखे हैं ए 1 2 3, तो पावर ऑफ सेट के जो एलिमेंट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, वही जो सबसेट के एलिमेंट थे, सिर्फ उनके क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट अप्लाई हो जाएगी, यानी वो सारे एलिमेंट एक सेट में चले जाएंगे 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और लास्ट है जैसे 1 2 3। ये सारे एलिमेंट यदि एक सेट में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ सेट। हाँ जी, तो इफ ए सेट हैज, सबसेट वाला ही मेथड है, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट बी 2 की पावर n। यहां भी मेथड यही बनेगा। उसके बाद देखिएगा बेटा, आपने जो टॉपिक किया है, जैसे इंटरवल, हाँ आपके इंटरवल की टाइप देखेंगे हम। एक तो क्लोज इंटरवल है, जैसे हमें 2 3 दे रखा है, तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा x बिलोंग टू r, 2 क्लोज्ड में इक्वलिटी आएगी, यहाँ 2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। उसके बाद ओपन इंटरवल आएगा, ओपन में 2 3 को कैसे लिखेंगे बेटा, x बिलोंग टू r, यहाँ 2 की इक्वलिटी नहीं आएगी, यानी 2 और 3 के बीच की वैल्यू आएंगी। यदि रियल लाइन पे आप दर्शा के देखो, यहाँ 2 है यहाँ 3, क्लोज में 2 कवर हो रहा है और 3 भी कवर हो रहा है। ओपन में 2 कंप्लीट नहीं आएगा, उसके पास की जो वैल्यू है जैसे 2.0 समथिंग आप ले सकते हो। इसी तरह 3 कंप्लीट नहीं आएगा, इससे पहले की वैल्यू जो है आपकी वो आ जाएगी। एक आपका सेमी ओपन है बेटा, सेमी ओपन में आप 2 3 जैसे ऐसे एक्सप्लेन करोगे इसको, x बिलोंग टू r, 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। उसके बाद सेमी क्लोज्ड है बेटा आपका, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे हमें दे दिया 2 3, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, x बिलोंग टू 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, और x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। हाँ जी, इक्वलिटी क्लोज पे आती है और इक्वलिटी ना हो तो कौन सा होगा, ओपन इंटरवल। उसके बाद जो था आपका यूनियन ऑफ सेट, जैसे वेन डायग्राम लेंगे हम, वेन डायग्राम में U यूनिवर्सल सेट होता है, जितने भी सेट लेंगे इसके अंडर में इसके सबसेट होंगे। जैसे A ले लिया आपने, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल फॉर्म में दर्शाया जाता है, ये B ले लिया। जैसे A में हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 और B में ले लिए 2 3 4 5, तो A यूनियन B जो होगा वो सारे एलिमेंट होंगे बेटा। कैसे, A और B के ऑल एलिमेंट आएंगे, बस रिपीट नहीं होगा कोई एलिमेंट। यदि A इंटरसेक्शन B निकालना है, A यूनियन B में सारा ही आएगा आपका, इंटरसेक्शन सिर्फ ये पार्ट होता है, ये वाला A इंटरसेक्शन B में सिर्फ कॉमन वैल्यू आएगी। अब कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 3 4। हाँ जी, उसके बाद A माइनस बी कैसे निकालें भाई, A में से B घटेगा तो आप देखिएगा वो एलिमेंट निकल जाएंगे B के जो A में है। A में कौन से हैं, 2 3 4, 5 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 में से 2 3 4 5 जाएगा, तो 2 3 4 हट जाएगा बेटा, क्या बच जाएगा, ओनली 1। अब जो पीछे वाले सेट में 5 एलिमेंट है उसका कोई इफेक्ट यहाँ नहीं होगा। क्लियर है भाई। अब यदि देखें हम यहाँ पे
बी माइनस ए, तो बी में से ए घटाइए भाई, बी मतलब 2 3 4 5 में से ए घटेगा, तो पीछे वाला जो एलिमेंट है, सेम एलिमेंट जो मिल रहे हैं वो हट जाएंगे, इस 1 का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 5 आ जाएगा। अब इसी तरह जैसे u हमें यहाँ पे 1 से लेके 10 तक दे रखा था, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी निकालेंगे हम, a कॉम्प्लीमेंट या फिर a डैश। कैसे निकलता है, u में से a घटा दीजिए, u में से, u 1 से 10 तक है, 1 2 3 4 निकालोगे, उसमें से 1 से लेके 10 तक में से 1 2 3 4 बाहर जाएगा बेटा, तो क्या बच जाएगा देखिएगा, 5 6 7 8 9 और साथ में क्या आ गया 10, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि आपको इसी तरह b कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u में से b घटा दीजिए, यानी 1 से लेके 10 तक में से 2 3 4 5 बाहर निकलेगा, तो 1 6 7 8 9 10 ये आपके एलिमेंट आ जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऐसे निकलेगा बेटा। उसके बाद यदि हम देखें दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं, बीच में हमें इक्विवेलेंट कब होंगे दो सेट, जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी होगा। यहां एलिमेंट सेम होने जरूरी नहीं है, जैसे ए में एलिमेंट दे रखे है 1 2 3, तो बी में जो एलिमेंट है ए बी सी दिया है, तो ए इक्विवेलेंट टू बी होगा, ये साइन है इक्विवेलेंट का। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा जो आपका टॉपिक है, एक सिमेट्रिक डिफरेंस होता है आपका, ए सिमेट्रिक टू बी लिखा जाएगा, ए माइनस बी यूनियन में बी माइनस ए, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है बिटवीन टू सेट्स। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे आइडेम्पोटेंट लॉ जो है, क्या कहता है, ए यूनियन ए जो होगा वो ए के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन सेम एलिमेंट का यूनियन करोगे ए ही आएगा, सेम एलिमेंट का इंटरसेक्शन करोगे ए ही आएगा। अब यदि हम देखें उसके बाद आइडेंटिटी लॉ, तो क्या होगी आइडेंटिटी लॉ भाई, ए का यूनियन करेंगे हम फाई के साथ तो ए आएगा, और ए का इंटरसेक्शन यू के साथ करोगे तो क्या आएगा कॉमन ए। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है बेटा, फाई मीन एम्प्टी सेट होता है, यहां ए लिया हमने, तो ए का इंटरसेक्शन जब यू के साथ करेंगे तो अंदर ही पड़ा है तो ए ही आएगा। उसके बाद आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है, ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। हाँ जी, ये आपकी कौन सी लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ जो मैं बोला था वो क्या होगी, ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के बराबर होगी। उसके बाद यहां आप इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी थी आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको क्या करना है, जैसे ए यूनियन, दो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं बेटा, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये प्रॉपर्टीज आप करके देख सकते हो। यूनिवर्सल सेट कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो, 1 से लेके 10 तक ले सकते हो, ए कोई सेट मान लो, उसमें से बी सेट मान लो, ए बी और सी जो सेट आप ले रहे हो वो यू के सबसेट होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करोगे आप, वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, उसके बाद आपका डी मॉर्गन लॉ है, दो लॉ है आपके ध्यान हो, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है डी मॉर्गन लॉ, वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एग्जांपल भी चेक कर सकते हो आप इसके तहत। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट जब अंदर जाता है तो इंटरसेक्शन को यूनियन बना देगा और यूनियन को इंटरसेक्शन बना देगा, तो ये आपकी डी मॉर्गन लॉ थी।
उसके बाद कुछ रिजल्ट है, जैसे a माइनस बी को मैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। दोनों को आप जैसे 1 मिनट के लिए u हमने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक ले लिया, a मैंने 2 3 4 5 ले लिया बेटा। इसको चेक कर सकते हैं हम, b एक बार कर ले हुए तो ध्यान रह जाएगा, 3 4 5 6 ले लिया भाई। हाँ जी, a में से b जाएगा तो क्या बचेगा देखना एक बार, a में से b जाएगा तो 3 4 5 हट गया, यानी ओनली 2 आ गया। ये LHS आपकी। अब b कॉम्प्लीमेंट काटिए आप, b कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, u में से b निकलेगा बेटा, u में से b घटाओगे आप तो क्या बचेगा देखना ध्यान से, 3 4 5 6 हटा दीजिए, 1 2 7 8 9 10। हाँ जी, अब क्या करें, a का इंटरसेक्शन करें हम b कॉम्प्लीमेंट के साथ, a का इंटरसेक्शन करें b कॉम्प्लीमेंट के साथ तो कॉमन जो है वो 2 आ रहा है, तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। इसी तरह यदि हम देखें b माइनस a जो है आपका, वो क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद प्रॉपर्टी आपकी a माइनस b a के इक्वल है यदि, तो इसका कंडीशन होगी यहाँ पे a इंटरसेक्शन b क्या होगा आपका 5, a और b में जो कॉमन आएगा वो क्या होगा बेटा 5। हाँ जी, उसके बाद देखिए हम a माइनस b इंटरसेक्शन c यदि आपको दे रखा हो तो आप लिखोगे a माइनस b यूनियन a माइनस c। माइनस जो है इंटरसेक्शन को किस में कन्वर्ट कर देगा, यूनियन में। हाँ जी, तो ये प्रॉपर्टीज है कुछ आपके जो NCERT या कोई भी हेल्प बुक जो आप +1 की यूज कर रहे हैं उसमें ये प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगे। एक बार आप ट्राई करोगे इनको ध्यान से। उसके बाद जो क्वेश्चन थे आपको ध्यान हो, हम एक फार्मूला अप्लाई करते थे, n of a यूनियन b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b, n of a प्लस में n of b माइनस में n of a इंटरसेक्शन b। जैसे यहाँ a सेट दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, b सेट। ये जो इंटरसेक्शन को दिखाता है आपको ध्यान हो, ये जो पोर्शन है सिर्फ डैश वाला, जो मैं डैश जहाँ पे लिख रहा हूँ इसको हम a माइनस b भी बोलते हैं, और ये वाला जो है आपका पोर्शन, इस साइड जो डैश वाला पोर्शन है उसको हम b माइनस a भी बोलते हैं। यूनियन के लिए और यूज करते हैं, और इंटरसेक्शन के लिए कई बार आपका जो दिया हुआ होता है एंड। उसके बाद जो 3 सेट यदि इसी प्रकार दे देगा हमें, जैसे a सेट दिया, b सेट दिया और यहाँ पे c सेट दिया, तो n of a यूनियन b यूनियन c का जो फार्मूला है n of a प्लस में n of b प्लस में n of c माइनस में n of a इंटरसेक्शन b माइनस में b इंटरसेक्शन c माइनस में n of a इंटरसेक्शन c और प्लस में n of a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब देखिएगा यहाँ यदि ओनली a, n of ओनली a, जैसे a सेट क्रिकेट खेलने वालों के लिए है और b टेनिस के लिए है बेटा, तो n of ओनली क्रिकेट खेलने वाले एलिमेंट यदि आपको निकालने हैं ओनली a, या मैं लिखूं तो हम n of a माइनस b निकालेंगे। यदि n of ओनली b आ जाए आपका यहाँ पे तो n of b माइनस a निकालोगे आप। ओनली में ये केस यूज करना होता है, कई क्वेश्चन आएंगे जो आगे बताए जाएंगे आपको। अब देखिएगा n of a, ये फार्मूला जो हमने यहाँ अप्लाई किया है, इसमें देखो बेटा ध्यान से, ये जो तीनों गेम जैसे A B C 3 न्यूज़पेपर है। अब जो ये वाले एलिमेंट हैं वो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये वाले जो पर्सन है यहाँ पे, ये वाले 2 पढ़ते हैं, ये वाले 2 पढ़ते हैं, ये वाले 2। यदि ओनली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले निकालने पड़ जाए हमें n of a इंटरसेक्शन b, ओनली 2 न्यूज़पेपर, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो n of a इंटरसेक्शन b में से n of बीच वाला घटेगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसी तरह n of a इंटरसेक्शन c में से बीच वाला घटेगा
क्या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में से बीच वाला घटेगा, ये वाला जो यहाँ तीनों वाले हैं और ये वाले जो मेंबर हैं वो दो सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, दो न्यूज़पेपर कह सकते हो आप, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब यदि हम तीनों को ऐड कर दें तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस में 3 इंटू में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो आज जो आपको टॉपिक बताए गए हैं आशा करता हूं मैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जो अगला आपकी जो क्लास होगी उसमें जो पिछले एनडीए या नेवी एयरफोर्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सेट वाले चैप्टर में से वो आपको बताए जाएंगे, अच्छे से समझाए जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।